वो तो एक बहुत ही प्यारी, खूबसूरत और जवान लड़की है। एंड शी इज सो करेजियस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड शी इज नॉट सेल्फिश एट ऑल, क्योंकि अगर वो चाहती तो राहुल के मौत के बाद खुद अपनी शादी करके अपना घर बसा सकती थी। लेकिन उसने ये फैसला किया है कि राहुल के कातिल को ढूंढ कर ही निकालेगी। शी इज डिफरेंट। कबीर, प्लीज शांत हो जाओ। पता है प्राची, बहुत ही अजीब बात है, लेकिन जिंदगी में ये शायद पहली बार है कि मैं एक ऐसे इंसान के करीब आ गया हूं जो शायद जिंदा नहीं रहेगा। मामा की जब मौत हुई तब तो मैं अमेरिका में था, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे फैमिली और सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में किसी की मौत ही नहीं हुई है, पर सिर्फ मेरे सामने नहीं हुई है। प्राची, I don't want to face death, Prachi. I don't want to face death. और फिर ये भी तो नहीं है कि वो बहुत स्पेशल है इसलिए मरेगी नहीं। अरे बहुत स्पेशल लोग भी हमें छोड़कर चले गए हैं। और फिर कम उम्र में मौत ना हो इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। गारंटी क्यों नहीं है प्राची? क्यों? मिस्टर कबीर, मुबारक हो, बेटा हुआ है। Congratulations! प्रियंका कैसी है? Excuse me. Yes, जेसी? देखो प्राची, I think it's becoming too much. जेसी, फोन तक नहीं किया तुमने समझा क्या? I know you are efficient, लेकिन हर बात की एक लिमिट होती है। प्रियंका लगती कौन है तुम्हारी? और वो निकिता कहाँ है? निकिता भी यही है। लोग, जैसे प्रियंका एक इंसान है जिसका इस वक्त कोई नहीं है इस शहर में, हम लोगों के सिवा। मैं किसी को ऐसे मरने तो नहीं दे सकती ना। Now don't sound judgmental. वो हॉस्पिटल में है। मैं तुम्हें उसे सड़क पर छोड़कर आने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कल मिसेस सेठ की कोर्ट की पहली तारीख है। मैं चाहता हूँ तुम और निकिता फौरन इसी वक्त ऑफिस में पहुंचो। और अगर निकिता नहीं आना चाहती then she is fine. जिंदा है कि मर गई? प्राची, बच्चे को नर्सरी में रखा गया, उसको सीवियर जॉन्डिस हो गया। 3:30 बज गए, मुझे जाना चाहिए। एक्चुअली कल रात को ही नहीं रुकना चाहिए था। देखना रिचा को अब बुरा लगेगा। करण से डर नहीं लगता? अनु, हम जब कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो फिर हिचकिचाहट क्यों? अपने आप से पूछो। सिद्धार्थ, तुम करण से बात क्यों नहीं कर लेते? किस बारे में? यही कि हम एक दूसरे को चाहते हैं। उनके सामने सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और तुम्हें यहाँ आना ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा। ऐसा क्यों होता है अनु? करण भी मेरा अच्छा दोस्त है, रिचा को भी मैं अच्छे से जानता हूँ। फिर भी अचानक सब कुछ बड़ा अजीब सा हो गया है। Why should one be ashamed of love? शायद तुम्हें श्योरिटी ही ना हो कि ये प्यार है भी या नहीं। जी बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। या तो दो लोग पति पत्नी हैं या सिर्फ दोस्त। घर वालों के सामने ये कंसेप्ट ऑफ लवर्स डजंट एग्जिस्ट। वो लोग भी प्रिटेंड करेंगे कि उन्हें कुछ पता नहीं है, और जिनमें प्यार है वो भी प्रिटेंड करेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं। अनु, कभी कभी तो लगता है लव इज लाइक अ फोर लेटर वर्ड व्हिच यू कैन नॉट अटर। हम लोग इतने हिपोक्रेट क्यों हैं? एनीवे, अब मुझे जाना चाहिए। दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना ही चाहिए। और अभी हिपोक्रेसी की कौन बात कर रहा था? अनु, तुम्हारी बात और है। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है। ठीक है, मैं रेस्ट करती हूँ। तुम मेरे सिरहाने बैठोगे? बैठोगे? मैं चाहता हूँ, मैं सचमुच चाहता हूँ अनु, कि तुम सो और मैं तुम्हारे पास बैठा रहूं। तुम जब सोने जाओ तुम मुझे देखो, और जब जागो तो मैं सामने रहूं। हमेशा यही चाहते रहोगे सिद्धार्थ? हमेशा?
प्राची, वो बहुत कमजोर है, शी स्टिल ब्लीडिंग। आई थिंक शी नीड्स ब्लड। तुमने उसके बेबी को देखा क्या? राहुल जैसा लगता है क्या? Congratulations, Nikki bro. राहुल का बेटा मेरे भाई का बेटा है। बुआ हूँ तेरी, बुआ। निकी जेसी का फोन था। हाँ? जेसी का फोन था, उसने ऑफिस में बुलाया है। नटराजन, प्लीज सोच के बात करो, ठीक है ना? अरे भाई, मैं वहां कैसे आ सकता हूँ? यहाँ पे कोई भी तो नहीं है। नटराजन, आई डोंट केयर नटराजन। मैं जानता हूँ ये इंपॉर्टेंट केस हो सकता है, लेकिन मेरी क्लाइंट जिसने मुझे केस दिया है वो यहाँ मौत की बाहों में झूल रही है, और तुम कह रहे हो कि मैं वहां हूं केस जीतने की सोचूं? कैसे? नटराजन, नटराजन, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू नाउ। मैं जानता हूं जेसी बहुत अच्छा लॉयर है। कबीर, तुम नहीं जा रहे हो? क्यों? देखो, अगर तुम रुक ही रहे हो तो निकी को जाने को कह दो ना। जेसी इज मैड एट अस। उसे नौकरी से निकाल देगा, और उसे नौकरी की सख्त जरूरत है। शी इज जस्ट एन अप्रेंटिस। आई हैव टू गो कबीर, ओके? केस की सारी फाइल्स मेरे पास है। ठीक है। प्रिया की तबीयत खराब है। हाँ, पर मैंने खून का इंतजाम कर लिया है। निकिता, तुम मेरी एक बात मानोगी? क्या? तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हाँ, क्यों? तो फिर वापस ऑफिस चली जाओ। लेट मी लुक आफ्टर प्रिया। क्यों? देखो, तुम्हें इस नौकरी की सख्त जरूरत है, मैं जानता हूँ। और तुम्हें ये केस जीतने की जरूरत नहीं है। वो मेरी बहन है, तुम्हारी क्या है? तुम अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट केस हार सकते हो, मैं एक नौकरी नहीं छोड़ सकती। दिस इज माई फैमिली, आई टेक केयर ऑफ इट। सिद्धार्थ आज जाएगा भी या नहीं? एक कप कॉफी पिलाओ ना। तुम सुबह से 5 कप कॉफी पी चुके हो करण। सिद्धार्थ से बात क्यों नहीं की तुमने? तुमने मुझे सोचने के लिए कहा था, मैंने सोचा। सिद्धार्थ के साथ आपने मुझे बात करने के लिए मना किया था। मैंने रात को 3 बजे मना किया था, अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। देखो ऋचा, अनु अब बच्ची नहीं है, वो जो भी करेगी अपनी मर्जी के साथ करेगी। आई नो इट, लेकिन कई बार इंसान ऐसा कुछ कर जाता है जिसकी वजह से आगे जाकर उसे पछताना पड़ता है करण। अनु सो वल्नरेबल, कांट यू सी? वो सपनों की दुनिया में जी रही है। शी इज होपलेस रोमांटिक। सिद्धार्थ की कोई भी बात उसे छू गई तो वो उसके लिए कुछ भी कर जाएगी। चलोगी मेरे साथ? कहाँ? मेरे घर। वहाँ कोई तुम्हें ये बोलने वाला नहीं होगा कि डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है। कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि अभी तुम जाओ। सिद्धार्थ, तुम्हें जाने के लिए कोई नहीं कह रहा है, और ऋचा झूठ नहीं बोल रही थी। डॉक्टर ने सीरियसली मुझे रेस्ट करने के लिए कहा है। अनु, चलो ना मेरे साथ। सिद्धार्थ, लेकिन प्लीज अनु, मुझे अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अनु, तुम मेरे घर आओगी, मेरी चीजों को छुओगी, और हम वो करेंगे जो कभी किसी ने ना किया हो। और वो क्या है? धूप को मुट्ठी में कैद करके रखना, सितारों को जमीन पे ले आना, चुपचाप बातें करना, और तुम्हें देखते रहना, सिर्फ देखते रहना। सिद्धार्थ इस शहर में अकेला रहता है। अनु उसे उसके घर मिलने जाएगी, वहाँ कोई नहीं होगा। जब सन्नाटा होता है ना चारों ओर, तो सांसों की आवाज सुनाई देती है। तुम्हें लगता है कि मुझे जबरदस्ती अनु को सिद्धार्थ से नहीं मिलने देना चाहिए? जब जब मैं तुमसे मिलने की सोचता था, बारिश होती थी। सिद्धार्थ क्या सोचता है ये जाना भी तो जरूरी है। अगर मैं तुमसे शादी ना भी कर पाऊं तो भी मैं जिंदगी भर खुश रह सकता हूं अनु, अगर मुझे इतना भरोसा रहे कि तुम्हें मुझसे प्यार है। वो दिखता सीधा साधा है, लेकिन हो सकता है चालाक हो। उसका डिवोर्स क्यों हुआ ये तो पता करो। वो एक्टिंग नहीं कर रहा, ये क्या गारंटी है? मुझे शादी की गारंटी नहीं चाहिए, मुझे साथी चाहिए। तुम निभाओगी साथ अनु?
सिद्धार्थ क्या? थैंक गॉड। आई मीन आई बालों में मेहंदी लगानी थी, अगर कोई बाहर का इंसान तो अजीब लगता है ना। वो तो कल रात को ही जाना चाहता था, तुम्ही ने उसे रोक लिया। हाँ लेकिन कल रात आज सुबह 9 बजे खत्म हो जाती थी, कुछ ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो गई। मैं तो सोचती थी कि सिद्धार्थ तुम्हें पसंद है। मैंने कब कहा मुझे पसंद नहीं है? But after a point of time, you just want to be with your family. तुम कुछ कहना चाहती हो? कहो। रिचा, मैं शुरू से अकेले रहना चाहती थी, बिल्कुल अकेले, और तुमने मुझे फोर्स किया कि मैं सिद्धार्थ को मिलूं, सिर्फ एक बार। और अब सिद्धार्थ से तुम्हें ही प्रॉब्लम है। अभी और कोई रास्ता नहीं था नहीं। तुम इतनी डिप्रेस्ड हुआ करती थी। मैं डिप्रेस्ड थी तो सिद्धार्थ की जरूरत थी, और अब नहीं। Don't you think it's selfish? मैं क्या करती हूँ? I feel like a mother to you. Then have a baby, रिचा। मुझे माँ की जरूरत नहीं है। मेरी भाभी और मेरी दोस्त बनी रहो, मुझे वही अच्छा लगेगा। मैं बस ये चाहती थी कि तुम खुश रहो। मेरी माँ नहीं चाहती थी कि वो खुश रहे, लेकिन खुशी चाहने से नहीं मिलती है, नसीब से मिलती है। I just want you to pray for me, रिचा, please. कहीं जा रही हो? हाँ, सिद्धार्थ के साथ उसके घर जा रही हूँ। बाय। बाय। थैंक्स, बाय। क्यों? राजा से भी एशली का नंबर नहीं मिला? नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, तुझे तो पता है ना एशली कितना अनप्रेडिक्टेबल है। जरूर हमें कोई सरप्राइज देने की सोच रहा होगा। मम्मा 1 महीने से ऊपर हो गया है। तो क्या हुआ? अच्छा, मैंने रिचा को आज फोन किया, पता है उसे एशली बहुत पसंद है। कह रही थी कि इतना डेडिकेटेड लड़का रिया को मिलने वाला नहीं है। अच्छा, तो मैं फालतू हूँ? ये कब कहा उसने? लेकिन बात तो सच है भाई, जो बात एशली में है वो औरों में नहीं है। उसे मिलते ही कुछ दिल खुश हो जाता है। बस बस, ज्यादा तारीफ मत करो। आपकी ऋतु से बात हुई? हाँ, फोन किया था, नहा रही थी। आपसे किसने कहा? किसी औरत की आवाज थी। शुक्र है आपकी बेटी जिंदा है, उसे किसी ने जला कर नहीं मारा। आपके दिल को ठंडक मिल गई? हाँ, लेकिन एक बार डायरेक्टली बात हो जाती ना, फेस टू फेस, तो ज्यादा अच्छा लगता। माय डियर ममा, टेलीफोन पे फेस टू फेस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा अच्छा, इतनी अंग्रेज मत बन। पोस्टमैन आया है, जरूर एशले का खत लाया होगा। है किसका? ये आपके लिए। एशली, भगवान का शुक्र है। प्रिया, बेबी, मैंने कहा था ना लड़का होगा, बहुत सुंदर है। प्रिया, वो इंक्यूबेटर में है, 2 महीने पहले आ गया ना, थोड़ा कमजोर है बेचारा, वहां पर दुनिया से लड़ने की तैयारी कर रहा है। मुझे राहुल जैसा लगा, लेकिन प्राची कहती है तेरे जैसा है। आप झूठ तो नहीं बोल रही? Is he alive? क्या बात कर रही है? मैं तुझसे झूठ बोलूंगी? शायद इसलिए क्या आपको लग रहा होगा कि मैं इस हालत में सहन कर पाऊंगी। ये सब क्या है? तुम्हें लगा कि मैं जैसी यूपीएस इतनी आसानी से जीत दूंगा? अरे भाई, आज से ऑफिस यहीं खोलूंगा। हाय प्रिया, खूब सपने देखो। कबीर, मैं बेबी
बहुत खूबसूरत है। मैं बस नर्सरी में था अभी उसी के साथ। सच? Priya, your baby's got jaundice. I knew there's something wrong. इसीलिए आप लोग मुझसे छुपा रहे थे। कुछ नहीं छुपा रही प्रिया। डॉक्टर कहाँ है? मुझे डॉक्टर से मिलना है। अरे डॉक्टर आ जाए। मुझे डॉक्टर से बात करनी है। प्रियंका डॉक्टर आ जाएगा, लेट तो जाओ प्लीज। प्रिया, प्रियंका डॉक्टर आ जाएगा प्लीज जरा। क्या हो रहा है यहाँ पे? Why is she so excited? Please, lie down. देखिए, अगर आप पेशेंट को काम नहीं रख सकते तो आप लोग जाइए यहाँ से। And first of all, why are there so many people in this room? आप सब जाइए यहाँ से। क्या हुआ प्रिया? अब तुम एक माँ हो, एक जिम्मेदार माँ, राइट? और इसीलिए मुझे अपने बच्चे के बारे में जानने का पूरा हक है ना? हाँ है। तुम्हारे बच्चे को जॉन्डिस हुआ है। इट्स नॉट द जॉन्डिस जो हर बच्चे को होता है, ये ब्लड से आता है। इट्स बिकॉज योर ब्लड ग्रुप इज नेगेटिव और तुम्हारे हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहा होगा। मेरे खून की वजह से उसे तकलीफ हुई ना। आज से तो ये सिलसिला शुरू होता है, तुम्हारी वजह से उसे और उसकी वजह से तुम्हें। ये तो जिंदगी भर का सिलसिला है। एंड टू लिव विद इट इज पेरेंटहुड। हाय राधा, कैसी हैं आप? आपकी मुझे बहुत याद आती है। वैसे तो गोवा बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ भी कभी कभी आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट की कमी महसूस होती है। ऐसे मक्खन लगाता है कि जानते हुए भी मक्खन है, दिल फिसल जाता है। तुम्हें पता है रिया, यहाँ ऑर्फनेज में एक लड़की है जिसका नाम हिया है। उसे बुलाता हूँ तो लगता है तुम्हें पुकार रहा हूँ। वो 5 साल की है रिया, और उसे एड्स है। उसे पता है कि वो मरने वाली है। वो बहुत नरम फूल की तरह है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। राधा, मैंने अपनी माँ को खो दिया। अब वो बचपन तो नहीं रहा कि मैं ये मान लूं कि माँ एक सितारा बन गई है। मैं बहुत गैर जिम्मेदार रहा। पता नहीं किन बातों में उलझा रहा, और यहाँ मेरी माँ एक एक पल मेरा इंतजार करती रही। दादा, मैंने आपकी बेटी से बहुत प्यार किया, बहुत। पर मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था। रिया, तुम बहुत खुश है ना? बहुत खुश। जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया था तो मुझे बहुत खराब लगा था। Felt very horrible, humiliated. I almost hated you. पर आज लगता है कि तुमने जो कुछ भी किया ठीक ही किया। तभी तो मैं ये सब कर पाया हूं। माँ को खोने के बाद मुझे लगा कि मैं कुछ पालूं, कुछ ऐसा जिसे खोने का डर ना हो, जिसमें कोई इनसिक्योरिटी ना हो। तुम्हारी बहुत याद आई रिया, लेकिन अब मैं गिड़गिड़ाना नहीं चाहता हूं। मैं कभी बॉम्बे नहीं लौटूंगा। I have decided to stay back right here in Goa, in this church. यहाँ एक ऑर्फनेज है, यहीं मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई है।